पेपर्स निकाले एक लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारम? ये हम दोनों की खुशी है अफशा। बताओ सारिम, ये क्या है? वो प्यार भरे लहजे में बोला, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारिम, इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा, हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूं, तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ने ना चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारिम को क्या समझती रही? सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी, सारिम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको? सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा।
कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दो। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पे गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे माफ कर दो। सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हम सफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।